अब्बा पिता देंगे तुझे आराधना स्तुति बलि। अब्बा पिता देंगे तुझे अब्बा पिता देंगे तुझे अब्बा पिता। देंगे तुझे। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप लोग सब? और ऑल ऑफ यू, आज की सुबह वापस आपके घरों में हम परिवारों को आने के लिए प्रभु मौका दिए, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करते early morning to come back to your home. God gives opportunity, therefore we thank God for it. हैं। आइए हम प्रार्थना करें, पास्टर सेलेना में अगुवाई करें। Shall we pray? Heavenly Father, we thank you. स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं One more beautiful day और एक अद्भुत दिन to enjoy your presence, तेरी उपस्थिति से to भरने के live लिए, in your presence, तेरी उपस्थिति में रहने के लिए, to walk in your presence, तेरी उपस्थिति में चलने के to लिए, breathe your presence. तेरी उपस्थिति में सांस लेने के लिए Thank you. धन्यवाद। Holy Spirit, पवित्र आत्मा lead and guide us. हमें अगुवाई कर, Every step we want your guidance. हर कदम में प्रभु जी आपकी अगुवाई We और want to hear डायरेक्शन। your sweet voice saying, this is the way, walk in it. हमें आपकी आवाज सुनना चाहता है कि ये रास्ता, इस पर चल। Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा। When we walk in your spirit, जब हम आत्मा में चलते हैं, we will not gratify the things of the flesh. आज शरीर की बातों को हम बड़ाई नहीं करेंगे। Those who sow in the spirit जो आत्मा में बोता है reap life. वो जीवन पाता है। We want to reap life, O God. हम जीवन पाना चाहते हैं। And those who are led by the Holy Spirit, जो पवित्र आत्मा से अगुवाई किए जाते हैं, they are called the sons of God. वो परमेश्वर का संतान They are कहलाते your हैं। children, O God. वो तेरे बच्चे हैं You have परमेश्वर। empowered us आपने हमें ताकत और बल से भर दिया for great exploits. बड़ी बड़ी कार्य के लिए। Your presence is in us, आपकी उपस्थिति आज हम में है and we shall be witness और हम गवाही बनेंगे। in Jerusalem, यरूशलेम, in Judea, जूडिया में, Samaria, समरिया में and throughout the ends of the earth. और दुनिया की कोना कोना तक। Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद You यीशु। made us a witness for you. आप हमें एक गवाही बनाए। Every day, हर रोज, every second, हर पल we are a witness for you. हम आपके लिए गवाह बनना चाहते हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। क्या आप तैयार है? Are you ready? वचन और नोटबुक लेके Have you prepared yourself with your notebook and Bible? कई वचनों को बोलेंगे, लिख के लो। Many words I'm going to teach you. Please write it down. बहुत से वचन को बोलने का है। Many words I have to talk to you. ओके, निर्गमन 23 उसका बीच। And, Exodus chapter 20 verse 20. सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ, Behold, I send an angel before thee जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, to keep thee in the way, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है to which place which I have prepared for you, उसमें तुझे पहुँचाऊंगा। he will bring thee. हालेलुया। Hallelujah. यूहन्ना 16 उसका 13। John 16:30. यूहन्ना 16:13। परंतु जब वह अर्थात सत्य की आत्मा आएगा, Howbeit, when he, the Spirit of truth, comes, तो तुम्हें सब सत्य के मार्ग में बताएगा, he will guide you into all the truth. कि वह अपनी ओर से नहीं, He shall not speak of himself. परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। Whatsoever he shall hear, that shall he speak. आने वाले बातें तुम्हें बताएगा। He will show you the things to come. हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. रेगिस्तान में परमेश्वर ने दूतों के द्वारा In the wilderness, God sent angels उन्हें गार्ड किया, इस्राएली लोग को गार्ड किया और उन्हें डायरेक्शन दी। to guard the Israelites and to lead them in the right direction. और सारी यात्रा में गुलामी से लेके आज़ादी तक, वादे शहर तक पहुंचने तक सारी सुरक्षा ये दूत करते थे। The full journey from the time of their bondage till the day of freedom, throughout the journey, it was the holy angels always protected them. जब तक वो जगह में नहीं पहुंचता तब तक परमेश्वर ये दूत को भेज के उन्हें आजाद किया। Till they reached the promised land, God sent angels to protect them. और जो ये दूत कहते थे वही वो करते थे और वो विजय पाते थे। Whatever these angels spoke to them, they would do it, the instruction, and they would get victory. ये दूत के द्वारा जो परमेश्वर की वादा है उनके ऊपर वो दूत उन्हें प्रकट करते थे।
through that angels, whatever the promises of God, they would be directed and guided. आमेन। Amen. हमारे जीवन में कई वादा प्रभु किया है। We know that we have so many promises God has given us. जब तक ये दूत को नहीं जानेंगे या आप उसे समझ में नहीं पाएंगे। Till you know that the angel is there, you will not be able to understand it. पहली बात, First of all, हमारे आगे ये दूत जाकर सारी दुश्मन को नष्ट करेंगे। these angels will go ahead of us and destroy all our enemies. हालेलुया। Hallelujah. कितने लोग के जीवन में शत्रु है? How many will have enemies? आपका शत्रु कौन है? Who is your enemy? आपके पति पत्नी, आपके बच्चे, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके पास्टर, आपके कलीसिया नहीं है। Neither is your husband or wife or your children or your pastor or anybody of the church is your enemy. आपका दुश्मन शैतान है। Your enemy is Satan. वो शैतान को काल्वरी क्रूस पर यीशु मसीह ने नष्ट किया। We know that 2000 years back Jesus destroyed Satan on the cross of Calvary. उसका सारा हथियार छीन के हमें पूरे हथियार बंद कर दिया। Jesus took away all the weapons of Satan. We know it. वो निहत्ता है और हम हथियार से भरे। And we know that all his weapons are gone and we are full of weapons. ये दूत जाकर सारी दुश्मन को नष्ट कर देंगे। These angels would go ahead and destroy all the इस्राएली लोग enemies. जहाँ जिस शहर में गया वो दुश्मन था, सारी दुश्मन को एबूसाइट, जर्मीसाइट, जो साइट थे, सारी लोगों को दुष्ट सेना को नष्ट किया। We see that wherever the Israelites went, the angels went ahead and destroyed all the Canaanites and Jebusites and Amorites and all the ites, all the enemies were destroyed by these angels. आमीन। परमेश्वर हमारी दुश्मनों को नाश करके हमें विजय देना चाहता है। God wants to destroy all our enemies and give us victory. आपके बीच में से सारे बीमारी को निकाल कर आपको फ्रूटफुल बनाना चाहता है। God wants to take away all your sickness and make you fruitful. आमीन। दूसरी बात, आप बिना बीमारी का जिएंगे। Secondly, you will live in divine health. आमीन। ये इस्राएली लोग जब गुलामी से निकला 40 साल तक हर व्यक्ति ना तो कमजोर रहा, सब तंदुरुस्त रहा और आशीष में चला। 40 years when the Israelites went in the wilderness, not one person was feeble, all were healthy and strong. क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें निकाल कर आजादी में लेके जा रहे थे और परमेश्वर उन्हें चंगा रखते थे। Because God had taken them out of bondage and taken them to the freedom, therefore God kept them healthy. आपको अगर परमेश्वर बुलाया है, आपको तंदुरुस्त और चंगाई परमेश्वर आपको If रखेगा। God has called you, He will definitely keep you healthy and हाँ, strong. जोर से बोलो, मुझे यीशु मसीह बुलाया है। Say loudly, God, Jesus has called me. अंधकार से ज्योति में बुलाया है ताकि अंधकार की बातें नहीं, ज्योति की बातें मुझ पर प्रबल हो। Jesus translated you out of the kingdom of darkness into the kingdom of light, because none of the things of darkness may apply on you, but only the kingdom of light. तीसरी बात, दुश्मन के कैंप पर टेरर और कंफ्यूजन पहुंचाएगा। Third thing, God created confusion and terror for the enemy. आमीन। Amen. दुश्मन का कोई चाल आप पर नहीं चलेगा, क्योंकि परमेश्वर उनके अंदर गड़बड़ी और दुष्टता को नष्ट करेगा। None of the schemes of enemy can ever work against you, because God will put all confusion in the enemy's camp. चौथी बात, आपकी बॉर्डर को विशाल करेगा। The fourth point, God will enlarge your territories and boundaries. आमीन। Amen. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. ज्ञानियों के अनुसार, परमेश्वर के वचन के ज्ञानियों के अनुसार, ये दूत जो था आज की हमारा पवित्र आत्मा है। According to the wisdom of the wise, the angel which went with them everywhere was the Spirit, Holy Spirit, who is there with us always. आमीन। Amen. दूत उनके आगे चलता था, पर पवित्र आत्मा हमारे अंदर होकर हमें चलाता है। The angels went ahead of them, but the Holy Spirit dwells in us and leads us. आमीन। Amen. हालेलुया। प्रेज द Hallelujah. लॉर्ड। Praise the Lord. कितने लोग सुन रहे हैं? How many of you are listening? पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। Holy Spirit within me. कमान जोर से बोलो, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। Say loudly, Holy Spirit is जिस there दिन- within me. जिस दिन आप यीशु मसीह को ग्रहण करके यीशु के लिए जीता, उस दिन एक व्यक्ति आपके साथ खड़ा होता है, उसका नाम है पवित्र आत्मा। The day you receive Jesus Christ into your life, that day you are sealed with the Holy Spirit, is always with you. आमीन। Amen. प्रेज द लॉर्ड। Praise the तो Lord. पवित्र आत्मा आपको दिशा दे।
Holy Spirit will lead you. हर रोज पवित्र आत्मा की आवाज को आप सुनने का है। Every day we need to hear the voice of the Holy Spirit. यूहन्ना 16 उसका 13 में लिखा है। John 16:13 says it. यूहन्ना 16:13। John 16:13. परंतु जब वह अर्थित सत्य की आत्मा आएगा, And when the Spirit of truth will come, जो तुम्हें सब सत्य के मार्ग बताएगा, He will guide you into all the truth. क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं, For He shall not speak of Himself, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, but whatsoever He shall hear, that shall He speak, और आने वाला बात तुम्हें बताएगा। and He will show you the things to come. आमीन। Amen. वो सत्य की आत्मा कौन है? Who is the Spirit of truth? पवित्र आत्मा। Holy Spirit. जो परमेश्वर आपके लिए रास्ता बनाया, वो परमेश्वर आपको रास्ता पवित्र आत्मा के द्वारा दिखाएगा। The way which God has prepared for you, Holy Spirit will show you that way. आमीन। Amen. दुनिया बनाने से पहले परमेश्वर आपका प्लान तैयार किया है। Even before He created this world, God has already prepared a plan for you. परमेश्वर आपको पोसेस किया ताकि आप आशीष पाए। God possessed you that you may be blessed. आप परमेश्वर से दूर मत जाओ, परमेश्वर के पास आओ। Never run away from God, but draw close हर to रोज God. परमेश्वर से संगति करो। Every day fellowship with the Holy Spirit. सुबह उठ के बोलो, डैडी आई लव यू। Early morning, get up, have intimate मैं talk अपने with God जीवन and say, तेरे हाथ Father, में I देता love हूँ। you. I give my life into your hands. जो कुछ तू चाहता है उसी के द्वारा मेरा जीवन चलेगा। Whatever you want, only that way that my life मैं will go. अपनी मर्जी से जीऊंगा नहीं। I will not live my life according to my will. मैं चाहता हूँ कि जो आप चाहता है वही मैं करे। I desire that whatever you require, I will do only that. वही वो तब होगा जब आप प्रभु के साथ, पवित्र आत्मा के साथ संगति करेगा। It will happen only when you fellowship with the Holy इसलिए Spirit. मैं कई बार बोलता हूँ, मेरी आत्मा और पवित्र आत्मा मिलकर बड़े बड़े कार्य करेगा। I always say that my spirit and God's spirit will do great exploits. आमीन। Amen. आप जब यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, आपकी आत्मा में यीशु की आत्मा आ जाता है, क्योंकि मरा हुआ आत्मा में जीवन दान देता है। When you accepted Jesus Christ, your spirit is possessed by the Holy Spirit. He'll give life to your mortal bodies. पहला कोरिन्थियों 2 उसका 2 का 9 से 11। 1 Corinthians 2:2-9. परंतु जैसा लिखा है, 2 only? 1 Corinthians 2. 2:9, Not 2. 2:9-11। But परंतु as it is जैसे written, जो बातें आंख ने नहीं देखी, what no eye has seen, जो कान ने नहीं no सुनी, ear has heard, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं आई, come to the heart of man, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वाले से तैयार the किया। thing which God has prepared to them that love Him. आंख देखा नहीं, Eye has not seen, कान सुना नहीं, ear has not heard, मन में विचार that's उठाने, come the mind of man. उस तरह प्रभु आपके जीवन में करना That's how चाहता है। God wants to do in your life. कैसे होगा वो? How will it happen? अब तक जो नहीं हुआ, Till now it has not taken place. अब तक जो जगह में नहीं गया, वो जगह में प्रभु आपको लेके जाना चाहता है। Maybe till now you have not walked in that place. God will take you to that वो place. कैसे होगा? How will it happen? परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा But God has revealed them to us by His Spirit, हम पर प्रकट किया है, has revealed to us. क्योंकि आत्मा सब बातें, For the Spirit searches all things, परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। as the deep things of God. आंख दिखाने, कान सुनाने, मन में विचार उठाने कैसे होगा आपके जीवन में? What no eye has seen, no ear has heard, not come to mind of वो any man. पवित्र How will आत्मा it के happen in द्वारा, your house? पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। It will happen through the Holy Spirit. इसलिए हर रोज पवित्र आत्मा से बातें करो। So every day speak, continue to fellowship, speak with the बातें Holy तू Spirit. मुझसे कर, मुझको तू, बातें तू मुझसे कर, मुझको तू बदल, जो भी तू चाहेगा। यीशु तेरी आराधना, ओ यीशु तेरी वो पवित्र आत्मा आपसे बातें करना चाहता The Holy Spirit wants to talk to you. है। मैं बताऊं, विश्वासी लोग सबसे बड़ा अजूबा होगा। I tell you, believers are going to be the most extraordinary person in this world. जब वो स्वर्ग जाएंगे, When he goes to heaven, और जब वो जानेंगे कि जब पवित्र आत्मा इतना सामर्थ, इतनी महिमा, इतनी बड़ी बातों से आपके साथ था, पर आपने उस पवित्र आत्मा के साथ कार्य नहीं किया। when you go to heaven, you realize
that the Holy Spirit has been so powerful, so mighty, so victorious, and He was staying with you, अनेक and you never विश्वासी used it, लोग you will regret then. अनेक विश्वासी लोग अफसोस करेंगे। Many believers are going to regret. इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, हर रोज पवित्र आत्मा की मदद करो, I always tell you, take the help of the Holy Spirit. मदद लो। पवित्र आत्मा को बोलो, गुड मॉर्निंग होली Every स्पिरिट, day morning, tell the Holy Spirit, good आज morning, मुझे Holy आपकी Spirit. जरूरत है, Tell the Holy Spirit, I need you, Holy आपके Spirit. बिना मैं नहीं कर सकता, Without you, I can't do anything. मेरे बिजनेस में आपको मदद I चाहिए, want your help in my मेरी business. नौकरी में प्रमोशन के लिए आपकी मदद I चाहिए, need your help for my promotion. मैं office. बाहर जाऊंगा, आप मुझे सुरक्षा में When I रखिए। go out, I need your protection. जितना आप मदद मांगेगा, पवित्र आत्मा उतना मदद करने के लिए How तैयार much है। you ask for the help from Holy Spirit, that much ये Holy Spirit will help यीशु you. मसीह ने बोला, मैं जा रहा हूँ, तुझे एक मददगार को भेजता हूँ, Jesus said, I am going, I'll send the Holy Spirit to you. एक सहायता करने वाला व्यक्ति को भेजता हूँ, I'm going to send the helper to you, जो स्वर्ग के बारे में, who will tell you about heaven. जो आने वाले बातों में He will talk to you about the things to सब कुछ come. आपको सिखाएगा। Everything He will teach you. बाइबल पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा की मदद लेते हैं, When you read the Bible, do you take the help of the Holy Spirit? एक ही वचन को 10 बार पढ़ो, आपको रेवलेशन मिलेगा। One verse you read for 10 times, you will get revelation. हर बार प्रभु पवित्र आत्मा आपको रेवलेशन देगा। क्या आप मदद मांगेंगे? Every moment, the Holy Spirit will give you revelation. Will you take His help? मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? For what man knows the things of a man? केवल मनुष्य की आत्मा जो Say the उसमें है, spirit of man. वैसे ही Which is in him. परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, Even so, the things of God knoweth no man, पर परमेश्वर की आत्मा, but the Spirit of God. परमेश्वर की आत्मा आपके साथ है। The Spirit of God is with you. जिस दिन आप यीशु को ग्रहण किया, The day you accepted जिस Jesus दिन आप Christ, यीशु के पीछे चलने के लिए निर्णय the लिया, day you made a decision to जिस walk with दिन आप यीशु Jesus, मसीह पर विश्वास किया, the day you एक believed व्यक्ति in आपके Jesus, साथ में है, उसका नाम है पवित्र आत्मा। there's a person who came with you, that is the Holy वो Spirit. आपको मदद करने के लिए तैयार He है। is always there to help you. क्या आप मदद मांगेंगे? Will you take His help? आप ऑर्डर नहीं देंगे, You will not order Him. वो आपका वेटर नहीं है, He is not your waiter. वो आपका मदद है, वो He is परमेश्वर your है, helper. He is वो God. परमेश्वर का दिल है, He is God's heart. वो आपसे वो सब कुछ जानता है। He knows everything. मुर्दों में से जिलाने को मसीह का मदद भी पवित्र आत्मा ने किया। The यीशु one मसीह को who मुर्दे में raised up Jesus Christ from the dead is the Holy Spirit. वही पवित्र आत्मा जो मुर्दों में से यीशु मसीह को जिलाए, वही मेरे और आपके अंदर है। The same Holy Spirit who raised Jesus Christ from the dead lives in you and वो me. पवित्र आत्मा मौत पर भी विजयी हुआ। The Holy Spirit who became victorious over क्या death. आपकी बीमारी पर वो विजय नहीं देगा? Will He not give you victory over your sickness? क्या आपके टेंशन पर वो विजय नहीं Will He देगा? not give you victory over क्या your वो आपकी tension? परिस्थितियों पर विजय नहीं Will He देगा? not give you victory over your ऑफ कोर्स circumstances? सर, वो उत्तर जरूर Of देगा। course He will give you the वो आपको विजय answer. देना चाहता है। He wants to give you. क्या आप मदद Will मांगेंगे? you take His help? एफिसियों 1 उसका 13-14। Let's read Ephesians 1:13 and 14. कितना लोग सुन रहे हैं? How many of you are जोर से listening? बोलो, पवित्र आत्मा, Tell with me, Holy Spirit, मुझे आपकी मदद चाहिए। I need your help. उसी में तुम पर भी, In whom you also, जब तुमने सत्य की वचन सुना, after you heard the word of truth, तुम्हारा उद्धार का सुसमाचार है, the gospel of your salvation, जिस पर तुमने विश्वास किया, in whom also after you believed, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप you लग were गई। sealed with the Holy Spirit कमान of जोर God. से बोलो, मुझ पर पवित्र आत्मा की छाप लग Say गई। with me, I'm sealed with the Holy Spirit. सील लग गया। अब मोहर लग गया. आमेन। कमान जोर से बोलो, मुझ पर पवित्र आत्मा का सील है। Say with me, I have the seal with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा आपको मदद करना चाहता है। Holy Spirit wants to help you. कब वो आपको मदद करेगा? When will He help you? वो तभी मदद करेगा जब आप मदद मांगेंगे। He'll help you when you ask for the वो help. जेंटलमैन है, He is a perfect वो gentleman. जबरदस्त शैतान जैसे जबरदस्ती नहीं करता, Like Satan, he will not force you. पर वो हमेशा आप मदद मांगेगा, वो हमेशा मदद देने के लिए तैयार है। When you ask for help, he is always there to help you. वो उसके मोल लिए हुए को छुटकारे के लिए हमारी मीरा रस का बयान है Which is the earnest of our inheritance unto the कि redemption of उसकी our महिमा purchased की possession, स्तुति हो। unto the praise of His glory. जब हम पवित्र आत्मा की द्वारा आप परमेश्वर की महिमा करते हैं, आपकी हर जरूरत को वो पूरा करेगा। When we glorify God through the Holy Spirit, He will fulfill all your needs. पर पवित्र आत्मा को कभी खेदित मत करो। But do not grieve the Holy Spirit. यीशु मसीह कहा, Jesus said, मुझसे पाप किया चलेगा,
If you sin against me, that's पर okay. पवित्र आत्मा से पाप मत करना। But if you do not sin against the Holy Spirit, हालेलुया। it will not be forgiven. रेगिस्तान में In the wilderness, मिस्रैम से जब इस्राएली लोग निकला, when Israel came out of Egypt, ये दूत जो जो बोलते थे वो सब करते थे। when the angel of the presence told them, they would do it. हाँ, परमेश्वर का वचन कहते हैं उनको कभी भी प्रवोक और गुस्सा नहीं दिलाते थे। The word of God Israeli. said, the जहाँ जहाँ Israelites, उनको गुस्सा दिलाए वहाँ वहाँ उनको परेशानी झेलना पड़ा। Israelites never grieved the helper, the angel was there with them, because wherever they grieved, they would always find difficulty. जहाँ जहाँ परमेश्वर के विरुद्ध बातें किया, उधर उधर वो दूत दूर हट के बैठते देखते रहा। Whenever they spoke, grumbled against God, the angel of the presence would just depart and stay far away. उसी तरह मसीह में हम पवित्र आत्मा की आवाज और उसकी बातें सुन सकते हैं। Therefore, in Christ Jesus, we can hear the voice of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की आवाज, धीमी आवाज जब सुनता है उसे हम मानेंगे, आज्ञाओं को पालन करेंगे, प्रभु पवित्र आत्मा में मदद करेगा। When we hear the voice of the Holy Spirit will help us. आप अपने जीवन में उन्नति पाएंगे। You will find prosperity in your life. आप हमेशा भरोसा करिए पवित्र आत्मा। You can always trust the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को एक व्यक्ति के तौर से ट्रीट करिए। Always treat Holy Spirit as a person. कई बार हम सोचते हैं पवित्र आत्मा आग है। We always think Holy Spirit as a symbol of a fire. पवित्र आत्मा एक कबूतर है। Holy Spirit is a pigeon, dove. वो उस तरह दर्शाया गया है। It's only representing that उससे symbol. बढ़कर एक व्यक्ति है। Oh, he is greater than that. He is a person. वो एक आत्मा है। He is a spirit. वो सुनता है। He hears. वो देखता है। He sees. वो बोलता He है। speaks. वो काम करता He है। works. वो शक्तिशाली है। He is वो omnipotent. अद्भुत काम आपके He is जीवन में कर extraordinary. He सकता will है। work in your life. हालेलुया। Hallelujah. कितने लोग सुन रहे हैं? How many of you are listening to प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हमेशा पवित्र आत्मा में इन अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा की आत्मा हर एक व्यक्ति पर परमेश्वर कहा कि मैं उंडेलूंगा। In the last days, God promised that He will pour out the Spirit on all flesh. वो दर्शन देखेंगे, स्वप्न देखेंगे, बड़े बड़े कार्य करेंगे। They see visions and dreams, and they'll do great things. हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. कितने लोग ट्रीट करेंगे, वो मेरी आत्मा के साथ होकर कार्य करना चाहता है। वो एक व्यक्ति है। How many will recognize and treat Him and tell that He is the वो person फोर्स who will नहीं है। come with my spirit? He's not a force or a power. ही इज अ पर्सन। वो ही हैज जो गॉट व्यक्ति है, पर्सनैलिटी। उसका व्यक्तिगत है। आमेन। Amen. क्या आप ट्रीट करेंगे? Will you treat Him that आज से way? बोलेंगे गुड मॉर्निंग होली Will स्पिरिट। you talk and tell Him, Good morning, Holy आज Spirit? मुझे आपकी जरूरत है। I need you. बिना आपके मैं चल नहीं सकता। Without you, I can't walk. ना तो बल से, ना तो शक्ति से, पर Not by पवित्र might, आत्मा not by के power, द्वारा but by the Holy सब Spirit, कुछ मैं कर I can सकता do हूँ। everything. यस, पवित्र Yes. आत्मा के द्वारा आप सब कुछ कर सकते Through हैं। the Holy Spirit, you can do इस धरती everything. में आप आशीष पाएगा पवित्र आत्मा के द्वारा। In this earth, you can find blessing only through the power of the Holy Spirit. हालेलुया। Hallelujah. वो सबसे स्वीटेस्ट पर्सन है, He's the most sweetest person in the world. सबसे जेंटलमैन है वो। He's the most gentle person in the world. वो हमेशा आपके बाजू में है, He's always there beside वो you. हमेशा आपके साथ है, He's always with you. ताकि आप उन्नति पाए, That you may prosper and be ताकि आप exalted. परमेश्वर की ज्ञान को That पाए, you may get the wisdom of ताकि God. आप हर क्षेत्र में उन्नति That पाए। you may find victory in every area of आप your life. पराजय के लिए नहीं, आप विजय के You're लिए not for हैं, defeat, but you're क्योंकि for पवित्र victory. आत्मा आपके साथ है। Holy Spirit is there with मौत you. पर विजय हुआ पवित्र The आत्मा same Spirit आपके साथ है, that victorious over death is with you. पर वो आपके साथ नहीं रहेगा जब आप बिटरनेस, कड़वाहट में। He will not be with you if you have bitterness inside अगर you. आप लड़ाई और गुस्सा वाला आत्मा है, If you're a person who's व्यक्ति है, always conflicting and always fighting and चुगली quarreling, करते हैं, you gossip, बुराई करते you हैं, do bad things, बुरा शैतान की बातों पे आप फंसे हैं, you are trapped in Satan's वो bad आपका things. साथ नहीं देगा। Holy Spirit will भले not वो be आपके with you. साथ खड़े हैं, Though He is standing with you, वो मदद नहीं He करेंगे। will not help you. ये सब बातें फेंक दो। Take it out, tear it off from your life. लड़ाई, झगड़ा, चुगली, Fight, इसको गिराना, bitter, कम्पीट करना, hatred, gossip, कंपेयर करना, slander, pulling people down, अधिकारों के अधीन comparing, नहीं रहना, not coming under पास्टरों के विरुद्ध submission, बोलने वाला, speaking against अभिषेक pastors, व्यक्तियों के विरुद्ध speaking पवित्र against आत्मा anointed कभी साथ नहीं person. देगा। God, Holy Spirit will not give it. पवित्र आत्मा के साथ चाहिए, You want the Holy Spirit to be with you?
आप प्रेम, 9 फल और 9 वरदानों Be से filled भर with दो। love, the 9 fruits of the Holy Spirit. and 9 प्रेम, gifts. आनंद, कृपा, पेशेंस। Love, joy, peace, patience, self-control, जब 9 faithfulness, फल और 9 gentleness. वरदानों से आप भरा रहेगा, When you fill yourself with 9 fruits and 9 gifts, पवित्र आत्मा आपके जीवन में एक्टिव होगा। Holy Spirit will be active in your life. अब वो आपके दिलों में, आपकी दुनिया में वो राज्य करने के लिए मदद करेगा। He to make you victorious in your area, he will help you. एफेसियों 4 उसका 30, 4:30 Let's read Ephesians कि 4:30. उसके वचन के द्वारा 30 Ephesians 4:30. एफेसियों 4:30 मिला। And grieve not the Holy Spirit. परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, Grieve not the Holy Spirit. जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के Thereby लिए your छाप seal- दिया गया, जिस पर Thereby your seal on the day of redemption. तुम पर छुटकारे के परमेश्वर आत्मा को शोकित मत करो, Don't खेदित grieve मत the करो, Holy Spirit. दुख मत करो। Don't grieve Him. हमें जब आप उससे मदद नहीं मांगते हैं तो उसे दुख होता है। When you don't take His help, He is grieved. आप यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद अपना जीवन अपने मुताबिक जीते हैं तो यीशु मसीह पवित्र आत्मा खेदित होता है। When you, after believing Jesus Christ, you live your life the way you want and don't take the help of Holy Spirit, He is grieved. हर रोज बोलो, पवित्र आत्मा तुझे मैं हमेशा खुश करूंगा, आप मेरा परमेश्वर है, Every day say to the Holy Spirit, I'll make you happy. You मैं are my आपके लिए happy. जीऊंगा, I'll live for you. आप जो बोलेगा मैं करूंगा। Whatever you say, I will do it. आमेन। Amen. तब पवित्र आत्मा खुश होता है। Holy Spirit will be happy. तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है, Your छुटकारा seal- के दिन के लिए छाप दिया The गया। seal unto the day of redemption. आमेन। Amen. यीशु मसीह मेघों पे आने तक पवित्र आत्मा आपके साथ है। Till the day Jesus comes on the heavens, Holy हर Spirit रोज is there with you. 24 घंटा 24/7 24/7, the Holy हफ्ता Spirit is भर, always with you. महीना भर Whole week, आपके साथ whole है। month, He is there with क्या you. आज से आप बोलेंगे पवित्र आत्मा You मुझे have to मदद कर, recognize and tell Him, मैं Holy Spirit, help me. आपकी जरूरत है। I need you. आमेन। Hallelujah. जब आप पवित्र आत्मा में चलेगा, आप निरंतर आशीष में बढ़ते जाएंगे। When you walk in the Holy Spirit, you will always increase in आप blessing. परमेश्वर की आशीषों को बहुतायत से पाने लगे। You will get the blessing of God in a greater यीशु way. मसीह बोला, मैं आया ताकि तू जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए। Jesus said, I came to give you life and life in abundance. कुछ बातों को हम देखेंगे क्या हमें मिलता है जब हम पवित्र आत्मा की मदद लेते हैं। Let's see certain things, what we get when we take जब the help आप of the Holy आत्मा में चलता है, आत्मा में When you walk चलता in है the means Spirit. आप अपने आप मुताबिक नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा कदम पे कदम चलाता है। When you don't walk according to your own self, but you walk step by उसको step बोलते with the हैं Holy आत्मा Spirit. में चलते हैं। That's what it said, walking पहला in the बात, Spirit. First आपके thing, जीवन में विजय मिलता है। you get victory in your life. पवित्र आत्मा विजय वाला व्यक्ति है, Because Holy Spirit is a person of वो victory. आपको विजय देना He will चाहता है। give you victory. आपकी जीवन के, आपको लगता है गड़बड़ी है, सारी दरवाजा बंद है, पवित्र आत्मा से मांगो मदद, दरवाजा तुरंत खुलेगा। Maybe you're saying, I'm confused, all the doors are closed. Take the help of the Holy Spirit, the doors will start opening. आमेन। Amen. जो दुश्मन आपका विरोध कर रहा है, परमेश्वर उसका विरोधी होगा और उसे नाश कर देगा। The enemies who come against you, God will become their enemies and they will destroy them. कई बातें आपके जीवन में स्ट्रॉन्ग होल्ड बन के बैठा था, पवित्र आत्मा आया, वह सारी स्ट्रॉन्ग होल्ड नष्ट हो जाएगा, आप आजादी पाएंगे। Many strongholds were there in your life. Holy Spirit will come break that strongholds. आपको वारिश तौर से बहुत कुछ प्रभु देना चाहता है, पर पवित्र आत्मा जब एक्टिवेट होगा, मसीह यीशु में सब कुछ आप पाएंगे। God wants to activate you as an inheritor, and when the Holy Spirit will come, you will possess everything of His inheritance. आमेन। Amen. शैतान की सारी गढ़ों को वो नष्ट कर देगा। The Holy Spirit will destroy all the strongholds of Satan from your life. निर्गमन 23 उसके पढ़ेंगे, We'll come back to Exodus 20. 22 पढ़ेंगे, 20 से। यदि तू सचमुच उसकी मानो, If thou indeed shall obey. इधर वो दूत की बात करो, वो दूत कौन है? पवित्र आत्मा। पुराने Here नियम में it's talking पवित्र about angel of आत्मा, the presence. Who is that angel? Holy Spirit. पवित्र आत्मा उस समय प्रकट नहीं हुआ था, पर इन दिनों में पवित्र आत्मा का दिन, एक समय पिता परमेश्वर का समय था, There was a time when Holy Spirit was not revealed because there was a time when it was the
A race was of यहोवा God the परमेश्वर, Father. लोग को नहीं मालूम था यीशु मसीह और पवित्र आत्मा। Nobody knew about Jesus and the Holy यहोवा Spirit. यहोवा It was परमेश्वर, always Jehovah. अंधाधुन कौन है परमेश्वर? एग्जैक्टली दे They डोंट didn't know न्यू। anything. They were blindfolded and फिर they only यीशु knew मसीह का दौरा है। Jehovah. यीशु मसीह आ रहा है, बोले यीशु मसीह मत्ती मरकुस लूक में They यीशु knew the मसीह Savior प्रकट is हुआ। coming, and then we see in the Gospel यीशु Jesus was मसीह का revealed. दौर था। There was a time when Jesus raised यीशु himself. मसीह उठा लिया गया, When Jesus went स्वर्गीय away, स्थानों में बैठा है। sat in the heavenly अब पवित्र places. आत्मा का समय है। Now it's a race of the Holy आपके Spirit. साथ पवित्र आत्मा खड़ा Holy है। Spirit is standing यदि with you. सचमुच उसके माने जो कुछ मैं कहा वह करे, If thou shalt indeed obey his voice, तो मैं तेरे and शत्रुओं do का all that I speak, शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही I'll be बनूंगा। an enemy unto thy enemies and adversary unto thy आमीन। adversaries. आपका दुश्मन का अगर दुश्मन परमेश्वर बन जाएगा तो क्या हाल होगा दुश्मन का? If your enemy, God will become the enemy of your enemies, imagine what will वो happen to आपके your सामने enemies. खड़े ही नहीं हो सकते। They will not be able to stand before you. हालेलुया। Hallelujah. इस रीति मेरा दूत तेरे आगे आगे चलूंगा, My angel will go before you. तुझे यमोरिया, हित्तिया, फिरिजिया, For you may bring Kenani, thee to the Amorites and the Hivi, Hittites and the Perizzites and the Yebusi, Canaanites, the Hivites, लोगों को and यहाँ Jebusites. पहुंचाएंगे। अब मैं उनका सत्यानाश करूं। ये शत्रु लोग का I नाम will है। cut them off. जिन जिन जगहों से वो जाता तो उन जगहों में वो शत्रु है उन्हें रोकते थे, उन सबको नाश करते हुए इस्राएली लोग मूसा की अगुवाई में जीतता गया। Wherever they went, the angel destroyed all the enemies and gave them victory. उनके देवताओं के को दंडवत न करना, Thou shalt not bow down to their न gods, उसकी उपासना करना, nor serve them, न उनसे काम करना, or do after their works. वरना उन मूर्तों पर पूरी रीति से सत्यानाश कर डालना। Thou shalt utterly overthrow them, उन लोगों को लाटों के टुकड़े टुकड़े कर देना। quite break down the images. तू अपने परमेश्वर यहोवा का उपासना You करना, shall serve the Lord your God. तब वह तेरे अन्न और जल पर आशीष You करेगा shall bless your bread and water. और तेरे बीच में से रोग उठा देगा। You shall take up the sickness from the midst of आपका खाना और पानी को वो आशीष करेगा। you. Bless your bread and water. जिंदगी भर आप बिना बीमारी का You जिए। stay without sickness हो all the सकता है? days. Will it happen? यस सर, Yes, sir. जोर से बोलो मेरा पैसा My money, ना तो डॉक्टर को जाएगा, not go to doctor, ना तो दवाई में जाएगा, not to medicine, ना हॉस्पिटल में not to the जाएगा। hospital. मैं बिना बीमारी का I will जीऊंगा live without sickness यीशु all the मेरे days साथ of my है। life. God is with me. क्योंकि मेरा खाना, My food, मेरा पानी को my मेरा water, यीशु आशीष my करेगा। God will bless them. हालेलुया। Hallelujah. तू अपने परमेश्वर का यहोवा को उपासना You करना, shall serve the Lord your God. तब तेरे अन्न और जल पर You आशीष shall देगा bless your bread and और water, तेरे बीच में से सारी and take रोगों up को, the sickness from the midst of you. कोरोना को नष्ट कर देगा। He will destroy corona from the इंडिया midst से of you. कोरोना नष्ट होने वाला। From India, corona will be destroyed. प्रभु को जानता नहीं करके सब कुछ जानता है। Does God doesn't know? He knows वो everything. हमारी भलाई के लिए किया है। He is for our good. आइए हाथ उठा के बोलिए धन्यवाद यीशु। Lift up your hands and इन say दिनों में thank आपकी you. आशीष आ रहा है। These days your blessing is coming. शैतान को ऐसा गुड़काएगा कि प्रभु आपको आशीष करने वाला है। God will devour the Satan in such a way. पवित्र आत्मा मेरे साथ है। Holy Spirit is with us. छिपे हुए धन को प्रभु मुझे प्रकट करने He वाला है। will reveal the hidden wealth. तेरे देश में ना तो किसी का गर्व गिरेगा There shall be nothing that cast their young, और ना कोई बांझ होंगे। nor be barren in thy land. अगर कोई मुझे सुन रहा है, आज आपकी कोख खुल रहा है यीशु के नाम से। Somebody who is barren is listening to me today. Your womb is getting open. हमारे बीच में कितने परिवार आए थे, 21 साल से शादी किए थे, बच्चे नहीं There हुआ, were so प्रार्थना many किया। people, so many families who came to us, and they were 21 years barren, and we prayed. प्रार्थना किया, अगला साल उसे संतान हुआ। Next year, God blessed them with a 12 child. साल से शादी किया, बच्चे नहीं हुआ, कितने जगह 12 years. मंदिर मस्जिद चर्च में जाकर मन्नतें मांगी, कुछ नहीं हुआ, प्रार्थना की यीशु मसीह के नाम से, अगला साल उसे बच्चा। आंध्रा से एक व्यक्ति परिवार आया 12 था, years, ladies were barren. When they came and got prayed over, they got child. आंध्रा से एक परिवार आया था, From 10 Andhra, साल one शादी family हुआ, couple came. 10 साल शादी हुआ, 10 years they got उनको married. बच्चे नहीं था, They didn't have प्रार्थना children. किया, They उनको बोला prayed. विश्वास करो, We प्रार्थना told, किया, just believe. अगला साल फोन करके बोलता है कि हमें Next बच्चा year, हुआ। they call her from Hyderabad and say, "We अगर are प्रभु का child." वचन है तो है भाई। If there's the word आप of अगर God शादी is there, किया it's है, there. शादी फलदायी होने के लिए प्रभु कराया है, If you're married, God has made you बांझ married होने के लिए नहीं। for being fruitful, आज not सुनो, for barrenness. अपने कोख में हाथ रख के बोले यीशु के नाम से इसी साल बच्चा होने दे। Place your hands on the womb and say, "This year I'm going to bear." वो श्राप है,
It is a क्रूस curse. पर यीशु मसीह श्रापित हुआ ताकि आप आशीषित हो। Jesus became a curse on the cross that you may be आप blessed. विश्वास करेगा प्रभु की महिमा को Today, देखेंगे। if you believe, you see the glory of God. तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा, In your land there shall be no one barren, ना कोई बांझ होगी। nor cast their young. तेरे आयु में पूरी हो करूंगी। I will fulfill all the number of your कई days. जवान लोग जवानी में मर जाते हैं, Many youths die in their youth. शैतान मार के उसे नरक लेके जाते हैं। Satan wants to destroy हमें take देखने them वाला to hell. कोई जवान मरेगा नहीं समय से पहले यीशु मसीह के नाम से। Every youth who are watching us will not die before your age. मैं कैंसिल करता हूँ। I cancel all दुष्ट the शैतान तू उसे Satan's छोड़ plans. नहीं सकता। You evil spirits वो who यीशु cannot मसीह का touch बेटा और the बेटी youths. They are sons and daughters of God. आमेन। Amen. कितने लोग सुन रहे हैं? प्रभु हमें विजय दिया है। God has given us victory. जब आप आत्मा में चलता आपका विजय आपका है। When you walk in the Spirit, victory is yours. यीशु पवित्र आत्मा में सारी दुष्टता की अंत हो जाएंगे और परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा प्रकट होगा। In God, Holy Spirit, every work of the enemy will be destroyed and you will be blessed. और परमेश्वर की वादाएं आपके जीवन में पवित्र आत्मा पूरा करेगा। And God, Holy Spirit will fulfill all the promises of God in your life. पवित्र आत्मा आपकी कॉपरेशन चाहता है Holy Spirit requires your cooperation. और आप उस दुश्मन पर विजय पाने के लिए पवित्र आत्मा के कॉपरेशन के साथ आप विजय पाएंगे। You can defeat the enemy only through the cooperation of the Holy Spirit. When you cooperate, थोड़ी विक्ट्री आपके जीवन में प्रभु देता रहेगा और बड़ी विक्ट्री आप हासिल करेंगे। God will give you small victory, little victory, and finally you get great victory. पढ़ समय नहीं, एफेसियों 6 उसका 10 से 18 Ephesians 6:10 to 14. बाद में पढ़ना, लिख के रखो। Please read it after. प्रभु हमें write it down. हथियार दिया है। God has given us weapons. आमीन। प्रभु शैतान को निहत्ता किया, मुझे और आपको हथियार दिया ताकि शैतान की नाश करें। Jesus took away the weapons of Satan, but God gave you weapons. सांपों को बिच्छुओं को रौंदने की अधिकार प्रभु आपको दिया। God has given you authority to trample over serpents and scorpions. दूसरा कोरिन्थियों 10 उसका 3 से 5। Let's read 2 Corinthians 10:3. कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? Am I speaking to somebody? क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, Though we live in the flesh, तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, but we do not war after the क्योंकि flesh. हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, For the weapons of our warfare are not carnal, पर गढ़ों को धा देने के लिए परमेश्वर के but द्वारा mighty through सामर्थी है। God to pulling down strongholds, इसलिए हम कल्पनाओं का, casting down हर एक ऊंची imaginations, बात का every high thing जो परमेश्वर की पहचान में that विरोध exalts उठता itself है, against the knowledge of God, खंडन करते हैं। bring it to हर एक captivity. भावना को कैद करके Every thought of the मसीह की captive to आज्ञाकारी the बना obedience of देता है। Christ. आमेन। Amen. अधिकतर हमारा युद्ध हमारा मन में चलता है। Most of the time, the warfare is in the mind. आपको मालूम है शैतान एक बुरा सोच डाल के चला जाता है, आप दिन भर बैठ के बुराई सोचते रहते हैं। Satan puts one evil thought and he goes away. हालेलुया। Hallelujah. तुरंत जब बुराई होता है, बुरा थॉट आता है, उसे खंडन करो। Whenever wrong thoughts come, please आपको condemn it. उस मन को मसीह की अधीनता में, मसीह के अंदर लेके आने का है। Bring the thought to the subjection of the Holy Spirit. हर भावना को कैद करके मसीह की आज्ञाकारी बनाने का है। Take every emotion and bring it captive. इसलिए बार to the बार बोले obedience का of ये Christ. मन यीशु का मन है। Keep saying that I have the mind of Christ. मैं पाप के लिए मर गया, मैं मसीहा के लिए जिंदा I'm हूँ। dead to sin, alive to God. जब आप बोलता है वो दुष्ट विचार नष्ट हो जाता है और आप विजय पाता है। When you keep saying and saying, that evil thought will die and you will be victorious. रोमियो 12 उसका 2 में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहते हैं, हे भाइयों मैं तुझे स्मरण करके याद दिलाता हूँ कि अपनी शरीरों को जीवित पवित्र परमेश्वर के लुभाने के तौर से अर्पण करो, यही तेरी आत्मिक सेवा है। Romans 12:2 says that offer yourself as a living sacrifice unto God. This is your reasonable service. तब तुम अपने मनों को नया करो। Then you shall renew your mind. कैसे हम नया करेंगे? How वचन can के you द्वारा, make your mind new? Through the मसीह word के of मन God. के द्वारा। Through the word of God. एफेसियों 4 उसका 23 Ephesians chapter 4 verse 23 23 और अपने मन को आत्मिक स्वभाव में नया बनाते जाओ। Be renewed in the spirit of your mind. अपने मन को आत्मिक स्वभाव में नए बनाते जाओ। Say, be renewed in the spirit of your mind.
कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा। By the power of the Holy Spirit. हालेलुया, with boldness and perseverance। With boldness and perseverance. हालेलुया, Hallelujah. कैलवरी के ब्लेसिंग को हम पाते हैं। We receive the blessings of Calvary. हिब्रू 10 उसका 35 से पढ़ेंगे। Shall we read Hebrew 10:35 onwards? कौन कौन लिख के ले रहा है? मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि इन वचनों में, How many are writing it? I'm going through it fast. इसलिए अपने हिवाई न छोड़ो Cast not away therefore your confidence, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। the great recompense and reward. क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्य है। You have need of patience. हड़बड़ा मत, Don't be hasty. प्रभु सब कुछ कंट्रोल में है। Holy God is in control. मैं हड़बड़ाएगा तो कुछ नहीं होगा, If I be पर मैं hasty, शांत nothing will बनाए happen. रखेगा, प्रभु सब कुछ करेगा। If I'm patient, everything will be done by God. क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है You have to be patient. ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञाओं का फल पाओ। After you've done the will of God, you will receive the promise. परमेश्वर की इच्छा को मेरे को पूरा करने का है। I have to do the will of God. कैसे मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूं? How will I do the will of पहले God? बात हमको जानने का है। First of all, I should कैसे know. हम जानेंगे? आप वचन सुनते हुए, How will I know? By listening to the वचन promise of पढ़ते God. हुए, By reading the word of परमेश्वर God. की वादाओं को जानो We should know the और promises उस of पर God. खड़े रहो। We stand on the promises. बाकी आशीष आपका आते रहेगा। Every blessing will come. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि आप बहुत ही थोड़ी समय रह गया है। Only few little while. आने वाला जल्द आने वाला है। The one that shall come shall यीशु come. मसीह मेघों पे जल्द आने वाला है। Jesus is coming soon on the जो heavens. जिंदगी प्रभु दिया है, The heaven, the वो life that प्रभु के लिए God has जिएंगे, given, live for Christ. प्रभु की महिमा करेंगे। Glorify God in your पर life. मेरी धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेंगे। But my right judge shall live by faith. कैसे जिएंगे हम? How will we live? विश्वास से। By faith. विश्वास करने वालों से सब कुछ संभव है। All things are possible to those who believe in God. यदि वह पीछे हट जाए, If any man draws back, मेरा मन उससे प्रसन्न ना हो। my soul shall not take any यीशु मसीह pleasure. से पीछे मत हटो। Don't ever go away from आपको God. नहीं मिला इसका मतलब नहीं है यीशु नहीं है। You didn't get it. The promise that पर doesn't mean जल्द Jesus वो is आने not वाला there. है। He's coming soon. आपको नहीं मिला क्योंकि आप तैयार नहीं है। You didn't get it because you are not ready for आप it. तैयार होगा, प्रभु आपको पक्का देगा। If you're ready, God will definitely give you. एक पिताजी अपना बेटा को सब कुछ देता है तो कितना हमारा स्वर्गीय पिता हमें सब कुछ देगा। A father gives everything for the son. How much more God will उसने give अपना you? इकलौता बेटा यीशु मसीह को कुर्बान कर दिया ताकि मुझे और आपको पाने के The लिए। father did not spare his own son. He gave his son for us. और क्या चाहिए? What else you want? पीछे मत हटो। Don't draw back. आप खेदित करते हैं, You will grieve him. पर हम हटने वाला नहीं, We are not those कि who नाश हो grieve जाए। back and be destroyed, पर विश्वास करने वाले हैं but we shall believe और हम स्वर्ग के लिए हैं। and we are for heaven. इसलिए बार बार हम कहते हैं मैं स्वर्ग जैसा धरती में जीऊंगा और स्वर्ग जाऊंगा। Therefore, I always say I will live like heaven and go to heaven. दूसरी बात, Second point, हेल्थी और फ्रूटफुल लाइफ के लिए। for healthy and fruitful life, आमेन। हमारा जीवन हेल्थी और फ्रूटफुल होना चाहिए, Valdai. फलदायी होना चाहिए। Our life should be fruitful. पुराने नियम में वो दूतों की बातों को मानकर वो आशीष पाए। In the Old Covenant, we see how they listened to the angel and were blessed. उनकी खाना और पानी पर परमेश्वर आशीष किया। God blessed their food and water. वो जितने साल वो चले वो रेगिस्तान में, वो तंदुरुस्त और चंगाई में चले। The years, 40 years that they lived in the wilderness, they were healthy and strong. आप कितना अधिक ये तंदुरुस्ती और चंगाई में चलना चाहिए। How much more you should live in वो health तो and पुराना strong. वाच्य में था। So in the Old हम Covenant, और आप नए वाचा में, we are in the New Covenant. हम और आप यीशु की शरीर और लहू से भागीदार हैं। We partake in the bread and the body and जो blood of कुछ यीशु Jesus. का वो मेरा है। Whatever is of Jesus is me. पवित्र आत्मा मुझे मदद करता है। Holy Spirit helps me. हालेलुया। Hallelujah. हर रोज मैं प्रभु में बढ़ता हूँ। Every day I increase in Jesus. हालेलुया। Hallelujah. I believe in the finished work of my Lord Jesus। I believe in the finished work of Christ. यीशु मसीह जो पूरा किया क्रूस पर मैं विश्वास करता हूँ। Whatever Jesus did on the cross, I believe in it. मुझे स्वर्गीय चंगाई मेरे हाथ में है। Heavenly healing is upon me. निरंतर मैं प्रभु की आवाज सुनता हूँ। I always hear the voice of God. पवित्र आत्मा की धीमी आवाज को मैं सुनता हूँ। I hear the still quiet voice of the Holy मैं Spirit. वही करता हूँ जो परमेश्वर चाहता है। I only do what God wants me. रोमियो 8 उसका 9 से 11 पढ़ो, समय Romans नहीं। 8, 9, 11. पहला Do not read it. पत्रोस 1:11, 1 Peter 1:11. पहला कोरिन्थियों 10 उसका 31। 1 Corinthians 10:31. चंगाई आपका हक है।
Healing is your inheritance. तंदुरुस्ती में आपको जीने का है। You have to live in divine health. प्रभु पवित्र आत्मा आपके साथ है। Holy Spirit is with you. तीसरी बात, The third point. टेरर एंड कंफ्यूजन इन एनिमीज कैंप। There will be chaos and terror and confusion in the enemy's camp. प्रेरितों के काम 5:21 से 24। Acts chapter 5 verse 31. प्रेरितों के काम 13 उसके 49 से 52। Acts 13 13 39 से 49 to 52। 49 to 52. हमें पौलुस प्रचार करने के उनको विरोध करने वाले बहुत थे। When Paul went to preach, there were many enemies who withstood him. उनके विरोध आने वाला सबको वो परमेश्वर उनका विरोधी बन गया। Whoever came against Paul, anyway, God became the enemy to them. अब और पौल को विजय दिया। And God gave victory to Paul. सीलास को भी, पौल और सीलास को भी बंदीगृह में डाला गया। Paul and Silas were put in the prison for preaching Christ. रातों रात वो जेल से छुटकारा पाए। But we see in the night itself, God gave them दूत deliverance. आया और उन्हें लेके आया। The angels came and took जेल के अंदर, बड़ी जेल में बंद रखा, जेलर को मालूम तक नहीं, वो बाहर आ गए। Praise the Lord. हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? How many of you are listening to क्या me? मैं किसी से बात कर रहा हूँ? Am I talking to you? पवित्र आत्मा आपके साथ है। Holy Spirit is there with you. आपका विरोधी कौन कर सकता है? Who can come against you? आपकी बॉर्डर्स को प्रभु बड़ा करेगा। God will enlarge your borders. आमेन। उनके इस्राएली की बॉर्डर को विशाल किया। God enlarged the boundaries of Israel. जो कुछ परमेश्वर इस्राएली लोग के लिए रखा था वो सब कुछ वो पाया। Whatever God kept for the Israelites, it all they received it. आमेन। मसीह यीशु में उसी तरह सब कुछ, सारी वारिशें तो प्रभु हमें देना चाहता है। In Christ Jesus, God wants to give us all the inheritance. यशायाह 64 उसका 4 में लिखा है, Isaiah 64:4 ना आंख says, देखा है, ना कान सुना है, न मन में विचार उठा है। "For no eye see, no ears come to heart of man, what God has prepared for those who मसीह love." यीशु में सब कुछ वो पाने वाले हैं। You will get everything in Christ आप जो Jesus. देखा नहीं, What you have not seen, आप जो सुना नहीं, what you have not heard, आप जो मन में विचार उठा will नहीं, not come to your mind. प्रभु अद्भुत करना चाहता God है। wants to do excellent क्या आप things. तैयार है? Are you ready? हालेलुया। Hallelujah. मसीह यीशु में आप सब कुछ एंजॉय करने वाले You हैं। will enjoy everything in Christ Jesus. पर कोई बात से चिंतित मत हो। But don't be tensed up. चिंता फिक्र छोड़ो, यीशु को निहारो, सिखला दे आत्मा प्रभु। चिंता फिक्र छोड़ो, यीशु को निहारो। सिखला दे आत्मा प्रभु। फिलिपियो 1 उसका 6 पढ़ेंगे। फिलिपियो Let's 1 read 6। Philippians 1:6. 1:6. फिलिपियो 1 6 मिला। Philippians 1:6. मुझे इस बात की भरोसा है, Being confident of this, very जिसने thing, तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, you began a good work in you, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा will करेगा। complete it until the day of Jesus कमान Christ. जोर से बोलो ना, मुझ में, Say, whatever has begun in me, मुझ में अच्छा काम आरंभ किया है, God has begun a good work in me. अच्छा काम आरंभ किया है, God has begun a good work in me. उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेंगे। God will finish it by the आपको coming और of हमको Jesus. घबराने की बात We नहीं। don't have to be afraid. पवित्र आत्मा हमारे साथ है। Holy Spirit is there with हालेलुया। us. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. कीप लिसनिंग। पवित्र आत्मा को सुनो, Listen to the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की आज्ञाओं को मानो, Listen and obey the voice of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा पर विश्वास करो, Believe in the Holy Spirit. उसका वादा आपके लिए। His promises for you. हालेलुया। Hallelujah. हर चैलेंजेस के सामने खड़ा रहो, Stand before all the हर challenges. चुनौतियों के सामने खड़ा रहो। Stand before the डरपोक all भागते the हैं, challenges. डरपोक भागते हैं। Those who are coward will run away. प्रभु हमें डर की आत्मा नहीं, God has not given a spirit of धैर्य, fear, सामर्थ और but प्रेम of से भरा power, है love and sound और mind. सही मन दिया है, And sound mind. ताकि हर परिस्थिति पर So that in every situation हम और आप जीते। we will live and be हमें victorious. परमेश्वर की वादा प्रोमिसेस जब God's हम होल्ड promises, करेंगे, when we hold on, प्रभु उसे पूरा करेगा। God will fulfill it. और तब तक आप विश्वास करो, आज्ञा करो। Till then you believe and walk. बोलो Obey. मेरे साथ, मैं विश्वास करूंगा, Say, I will believe मैं it, आज्ञा को I पालन will करूंगा। obey it. जब आप वैसा करेंगे, When you do it, हर क्षेत्र में आप विजय in पाएंगे। every area you'll be क्या हम victorious. जल्दी से प्रार्थना करेंगे? Shall we pray? हालेलुया। पास्टर सेलिना में अगुवाई करेंगे। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Isn't that a beautiful word कितने अद्भुत वचन which थे, Apostle shared with us? प्रेरित ने हमें सुनाया। The angel of God's presence
और वो दूत और परमेश्वर की उपस्थिति as it guided the Israelites जैसे इस्राएली लोग को and they ले चला, obeyed. अब वो आज्ञा को माना। We have a Holy Spirit with us हमारे पास पवित्र आत्मा है who will always be with us. जो हमेशा मेरे साथ है। Do you know the Holy Spirit is there in you? क्या आप जानते हैं पवित्र आत्मा आपके साथ है? Corinthians says you are the temple of the Holy Spirit. कोरिन्थियों में लिखा है कि आप परमेश्वर के मंदिर हैं। What do we do? The prayer of blessing. What do we say? और आशीष की प्रार्थना हम क्या कहते हैं? Finally, we say the fellowship of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की संगति हम कहते हैं। So we need to fellowship with the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा के साथ संगति करने If का। you call a friend home अगर आप अपने दोस्त को घर बुलाएंगे, and you don't talk to them, अगर आप बातें नहीं करेंगे, you ignore that person, अगर आप उस व्यक्ति को and नकारेंगे, you act so busy always, आप अपने ही धुन में रहेंगे, how grieved that friend will be. कितना दुखित होगा वो व्यक्ति। So God, the Holy Spirit is our best friend. उसी तरह पवित्र आत्मा हमारा अच्छा दोस्त है। He will be grieved when we don't talk to him. अब वो दुखित होता है जब हम उससे बातें नहीं करते। So do not grieve the Holy Spirit. इसलिए पवित्र आत्मा को खेदित मत करो। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, in Jesus' name, यीशु मसीह के नाम से forgive us. क्षमा कर प्रभु We जी। repent हम मुड़ते हैं प्रभु जी, for all the times और सारी समय पर when we didn't listen to obey the Holy Spirit. हमने पवित्र आत्मा का सुना नहीं, आज्ञा नहीं माना। We didn't fellowship with the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा के साथ We संगति did नहीं our की। work on our own. हम अपनी कामों को अपनी तरह किया, Your word says not by might, not by power, ना तो बल से ना तो शक्ति से, but by the Holy Spirit we are supposed to do the work. पवित्र आत्मा के द्वारा हम करेंगे। Help us, Holy Spirit. पवित्र आत्मा मुझे मदद We कर, surrender our life in your hands. हमारे जीवन को आपके हाथ में Whatever you देकर say, we will do. जो भी आप बोलेंगे हम करेंगे। Where you stay, we will stay. जहाँ पर रहने बोलेंगे उधर Where रहेंगे, you go, we will go. जहाँ जाने बोलेंगे उधर जाएंगे। Your people, my people. आपके लोग हमारे लोग, Your work, my work. आपके काम मेरे काम। Help me, Holy Spirit. पवित्र आत्मा Let मदद कर, nothing separate me from you. और पवित्र आत्मा मुझे कुछ भी अलग ना करे। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करें। Amen. आमीन। The God of God, we learn that हमने सीखा है when we walk in the Holy Spirit, जब हम पवित्र आत्मा में चलेंगे, we'll enjoy many blessings. हम बहुत से आशीष पाएंगे। What are the blessings we enjoy? हम आशीष क्या पाएंगे? First of all, victory. पहले बात विजय, Second, health and fruitful life. और दूसरा तंदुरुस्ती और फलदायी जीवन। And God will enlarge our borders. हमारी बॉर्डर्स हमारी बॉर्डर्स को विशाल करेंगे, And God will bring confusion, chaos in the enemy's camp और दुश्मन के कैंप पे परमेश्वर गड़बड़ी and लाएगा destroy the enemy और दुश्मन को नष्ट करेगा, so that God can fulfill His purpose in your life. ताकि परमेश्वर अपनी इच्छा आपके जीवन में पूरा करे। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we want to always walk with the Holy Spirit हम हमेशा पवित्र आत्मा के साथ and चलना draw चाहिए all the blessing from the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा से सब कुछ आशीष पाना Thank you चाहिए। for the victory you have given us. धन्यवाद यीशु मसीह विजय देने के लिए, Thank you for the divine health we enjoy. तो स्वर्गीय तंदुरुस्ती देने के लिए धन्यवाद। Thank you for making us fruitful in our business, in our work, in our family life, in everything. सारी क्षेत्रों में प्रभु जी फलदायी करने के लिए धन्यवाद। Thank you for enlarging our boundaries. हमारी बाउंड्रियों को तूने बढ़ाया, धन्यवाद। Thank you for the promotions we receive. धन्यवाद यीशु, हमें प्रमोशन दिया। Thank you for the deals you have given us. धन्यवाद यीशु, आपने हमें डील्स दिया Thank you for what no eye has seen, जो आंख देखा नहीं, no ear has heard, जो कान सुना नहीं, no come to the heart of man, किसी दिल में नहीं आए, what you have kept for us. जो हमारे लिए रखा है प्रभु जी। Thank you, God, you destroyed all our enemies और आपने सारी शत्रुओं को नाश कर दिया। by bringing confusion in their camp. उनके कैंपों में आप कंफ्यूजन गड़बड़ी लेके आए। Thank you, Lord, धन्यवाद यीशु, to receive all the blessings. हम सारी आशीष को पाते हैं। Bless all our viewers. हमारी सारी दर्शकों को हम आशीष करें। Bless them with all these blessings. इन सारी आशीषों से आप भर दे प्रभु, Thank you. We're going to get great testimonies from this word. और इस वचन के द्वारा अनेक गवाही आने दे। We give you all the glory, honor, power, and praise. सारी महिमा आदर सम्मान देता हूँ। You're worthy of receiving it, Lord. आप सब कुछ के लिए योग्य है प्रभु। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। Further, possible lead us in further. आइए हम प्रार्थना करें। आखिरी विषय Shall स्पेशली we pray for कोरोना the वायरस last के लिए। point
coronavirus affected जो people, जो कोरोना वायरस से अफेक्टेड है, प्रभु उन्हें छू कर चंगा करे। all who are affected by coronavirus, they will be touched by God. उनके परिवारों को प्रभु Their स्पर्श family, करे, God will touch their वे families. उद्धार पाए। They will get salvation. प्रभु का वचन कहता है, अगर तू उद्धार पाएगा, तेरे द्वारा सारा घराना, God's word says, if you believe in your household will be saved. सारा घराना उद्धार पाएंगे। The household will be saved. प्रभु जी उन्हें छूने के लिए हम प्रार्थना God will करें। pray, God touch them. हमारी गवर्नमेंट्स के लिए हम प्रार्थना We करेंगे। continue to pray for our governments, मोदी जी गवर्नमेंट के लिए, for the Modi government, चीफ मिनिस्टर्स के लिए, the chief ministers, प्रेसिडेंट के लिए, for the president. इंडिया को प्रभु के हाथ में देंगे। We'll give India into God's hand. इंडिया में एक बेदारी हम देखना We want चाहते to हैं, see a revival in India. जम्मू से लेकर कश्मीर तक, From Jammu to Kashmir, वेस्ट बंगाल से लेकर गुजरात तक, West Bengal to Gujarat. हर स्टेट में यीशु की Every महिमा होगी। state, God's glory will हर shine. विलेज में कलीसिया होने दे। Every village there will be a church यीशु raised मसीह up. के नाम से In Jesus' name. होने दे प्रभु जी, Let it happen. कलीसिया चालू होने दे। Let churches begin. अनेक योद्धा लोग तैयार होकर Let many prayer warriors गाँव-गाँव raise जाएंगे। up. They'll go to different जिधर villages यीशु मसीह का प्रचार नहीं हुआ, where the gospel has not been उधर preached. नया कलीसिया तैयार होगा। Let new churches be सारी formed. कलीसियाओं को तेरे हाथ में We देता give हूँ, all the churches. पास्टर्स लोग को तेरे हाथ We में bless देता the हूँ। pastors. प्रभु जी उन्हें तू आशीष कर, God bless them. भरपूरी दे प्रभु जी। God bless them fully. एक दूसरे से वो प्रेम करेंगे, They will love one another. उनकी कलीसिया आशीष पाने दे, Let their church be उनके blessed. परिवार आशीष Let पाने their दे। family be blessed. प्रभु जी उनके साथ जुड़ने वाला हर व्यक्ति उनके अधीन में Let रहे everyone who is unites with them will submit to them. और उनके साथ सेवा करेंगे। They will work with बड़े them. वो दर्शन, कॉर्पोरेट दर्शन होकर प्रभु जी अनेकों के लिए आशीष They'll पाए। have a corporate vision and they will work together and be a आइए हम blessing. प्रार्थना करें। We pray, O God. स्वर्गीय पिता धन्यवाद, Heavenly Father, thank you. हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं We pray right now. जो कोरोना वायरस से अफेक्टेड Those are coronavirus उन affected सारे people. लोगों को We pray for all of them. प्रभु जी चंगाई की Touch सामत and बने। heal, Lord. तेरे कोड़े खाने से वो चंगा By है। a stripe they heal. तू वचन भेज के उन्हें चंगा कर रहा Send है। forth your word and heal them. हर व्यक्ति Every वे person. मरेंगे नहीं, They will not die. वे जिंदा रह के तेरी They महिमा will live करेंगे, and declare your works. तेरे अलौकिक कार्य करेंगे। Let them do their mighty उनकी आत्मिक works. आंखों को खोल दे Lord, open their eyes. ताकि वो जाने कि यीशु ही जिंदा खुदा है। They will know that God is a living God. इंडिया को हम तेरे हाथ में देते हैं Give प्रभु। India into your तू hands. स्पर्श कर, Touch. हर एक घुटना टेकने दे, Every knee shall bow. हर एक जुबा अंगीकार Every करे tongue कि confess यीशु मसीह that प्रभु है। Jesus Christ is Lord. जम्मू से लेके कश्मीर, From Jammu to Kashmir कन्याकुमारी तक, to Kanyakumari, वेस्ट बंगाल से लेके गुजरात West तक, Bengal to Gujarat. हर स्टेट्स को तेरे Let हाथ में every दे। stage we come into your hands. यीशु मसीह के लहू Let the blood of Jesus हर पापों को क्षमा करके cleanse their sins. हर लोगों को उद्धार दे प्रभु। Give salvation to them. प्रभु जी धन्यवाद, Thank you, Lord हमारी Jesus. शहरों में हम बेदारी देखना चाहते We हैं। want to see a revival in our cities. हमारे मोदी गवर्नमेंट के लिए हम प्रार्थना करते We place Modi government into your hands. हैं, उन्हें स्वर्गीय ज्ञान और बुद्धि दे। Lord, give them heavenly wisdom. चीफ मिनिस्टर्स को धन्यवाद। We pray for the chief ministers. लॉकडाउन जल्दी खत्म हो Let जाए lockdown come to an end. ताकि लोग नॉर्मल हो जाए, Let everything will come back to normal. सब कुछ नॉर्मल हो जाए, Everything to come back to कामकाज normal. नॉर्मल हो जाए। Let work come to normal. डॉक्टर्स लोग को तेरे हाथ में दे, Bless the doctors, हॉस्पिटल्स को तेरे हाथ, hospitals, नर्सेस को तेरे हाथ, nurses, एनजीओस इसके पीछे कार्य करें। NGOs who are जो working. पैसा डाले गए प्रभु जी, All the money जो which पैसा are put कलेक्ट in, किया गया, that money which is वो सही collected, जगह जाने दे let it प्रभु। go to the right कोई place, उसको to बीच right में खाएंगे person. नहीं परमेश्वर। Nobody eat the money. धन्यवाद यीशु, Thank you, तू Jesus. स्पर्श कर रहा, For धन्यवाद touching, thank you. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. सारी कलीसियाओं को तेरे हाथ में Give देता all हूँ। the church in your hands. हर वो कलीसिया आपके लिए इम्पोर्टेंट है। Every church is important. इन दिनों में अद्भुत कार्य होने दे, In these days, that हर- extraordinary take work take हर place. विलेज में कलीसिया होने Let दे, there be church raised up ऐसा in कोई every विलेज village. ना होने दे। Let there be no village. प्रभु जी अनेक लेबर्स लोग तैयार हो Raise up laborers for the vineyard जो निकल पड़ेंगे, who will go out. गाँव गाँव जाएंगे Village they'll और go. प्रभु तेरी महिमा करेंगे, And they bring glory to your कलीसिया name. की स्थापना करेंगे। Let there be they raise up धन्यवाद churches. यीशु, Thank you, Jesus. पास्टरों के परिवारों को तेरे Bless हाथ में, pastor and family. उनके जीवन में कोई कमी Let घटी there be ना, no lack in वो their जो house. संघर्ष से जा रहे हैं Whatever उन सारी difficulties पास्टर्स they're को going आशीष through. करते Lord, we हैं। bless all the यीशु मसीह के pastors. नाम से In Jesus' उन्हें name. छू दे प्रभु जी, Touch them. छू दे प्रभु जी, Touch them. उनके जीवन के हर जरूरतों को Lord, all the needs of their तू life, पूरा you कर। will fulfill it. अभी आप जो हमें देख रहे हैं, All viewers who are seeing us, अभी आप बीमार हैं, you are sick, आपके शरीर में जहाँ परेशानी है, wherever you're sick, आपके हाथ में दर्द है, if there's pain in your hands, हाथ रखिए, हम put प्रार्थना your hands करें।
on the hand. और आप विश्वास करिए, Believe. छाती में दर्द है, There's pain in the chest. हाथ छाती में रख, Put your hands on the और chest. प्रार्थना कर रहे हैं। We are going to pray. जब आप विश्वास When करेंगे, you believe, प्रभु आपको स्पर्श God will करेंगे, touch you. आपको चंगाई You'll be देगा, healed. आप गवाह बने। You will be a testimony. आप जब प्रार्थना के बाद हाथ उठा नहीं पाते, उठा के देखो, After prayer, you lift up your hands and see. चल नहीं पाते, चल के Could देखो, not दौड़ो। walk. Walk. देखो, जब आप विश्वास करते हो, उसको काम में लाएगा प्रभु, When you उसको believe and कार्य you में do it in work, आप चंगाई you पाए। will find प्रभु healing. जी, सारे दर्शकों को तेरे Lord, हाथ में bless देता all the हूं, तू viewers. स्पर्श कर, Touch them. हर बीमार लोग चंगाई पा Let ले, every sick people कैंसर, be healed. एड्स, We bind the spirit of कोरोना cancer वायरस and AIDS नष्ट and हो जाए। coronavirus be destroyed हर in व्यक्ति Jesus' name. चंगाई पाले, Let every तेरे person कोड़े be- खाने से वो चंगा है प्रभु जी। Lord, by your धन्यवाद stripes they यीशु, healed. तेरे महिमा से भर दे। Fill them with your glory. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. तू ही हमारा परमेश्वर, You are our तू ही God. स्पर्श करता, You will touch them. हर बीमारी जड़ से नष्ट हो जाए। Let them be destroyed by the roots. Let's धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, तू Jesus. लोगों को चंगा कर रहा है। You are touching people. अनेक गवाह होने दे प्रभु, Let many testimonies आपके लिए come. गवाह बनने दे। Let them be इस testimony for गवाही you. के द्वारा अनेक लोग उद्धार Through पाए। this testimony, many people get saved. यीशु ही प्रभु है, Jesus is Lord. यीशु ही मसीहा, Jesus is Savior. यीशु के नाम से मांगता हूँ, We ask in सुन Jesus' और name. ग्रहण। Hear an answer. यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण। Hear an answer. आमेन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. कितने लोग प्रार्थना किया How हमारे many साथ? people prayed with us? 1 घंटा किया, मालूम पड़ा? We didn't even know that 1 hour आमेन। is gone. यही तो है प्रभु की उपस्थिति। This is God's presence. हर रोज सुबह हम 7 बजे आते हैं, Every morning we come at 7. आप भी आइए। Come. 1 घंटा 1 hour. मैं बताऊं, प्रभु के साथ 1 घंटा 1 hour with God. आपकी जिंदगी बदल Your जाए, life will be आपकी transformed. परिवार आशीष Your पाए, family will be आपकी blessed. कलीसिया आशीष Your पाए। church will be blessed. आमेन। Amen. पिता परमेश्वर का प्रेम, The love of God, यीशु मसीह की अनुग्रह, grace of the Lord Jesus पवित्र Christ, आत्मा की fellowship सभा of the Holy हम Spirit सबों के साथ be with all of us. यीशु की बादलों में Till the आने coming तक of Jesus Christ. बने रहें। Be with और us. सबने कहा And everyone said, आमेन, Amen. आमेन, आमेन। Amen. बोलो बोलो